Good morning, friends. Today we are going to learn the address. This is the second chapter from Snapshot, and this is part 2. Here we are. I had remembered it. मुझे याद था, but I had wait a long time to go there. मतलब मैं वहाँ पे मुझे वो जगह वो हर एक चीज़ याद आ रही थी, बट आई हैड वेट अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैं बहुत टाइम के बाद वहाँ पे गई. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, और ख़ास तौर पे जब वो फ्रीडम उनको मिली, जब वो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके पहले मिली थी. आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द स्टोर स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट. और मुझे वैसे देखने जाए तो एक अब कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था वहाँ के जो स्टोर स्टफ को देखने का, या फिर नेचुरली आई वॉज रादर अफ्रेड. मुझे एक अंदरूनी डर सताता था. अफ्रेड टू बी confronted with things that had belonging to the connection that no larger excited. कहने का मतलब कि मेरे अंदर जो डर था, जो खौफ था, वो ऐसे फेस नहीं कर सकता उस सारी चीज़ों को देख के. डैट बिलोंग टू कनेक्शन, जो कनेक्टेड है, जो बहुत सालों पहले, बहुत लंबे पीरियड पहले जो मेरे से जुड़ी हुई थी. विच वेर हिडन अवे इन कपबोर्ड एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन until they are put back in their places again, and which had endured all those years because they are things. अब क्या होता है कि कुछ ऐसी हिडन थिंग्स भी थी, विच वर हिडन अवे कपबोर्ड, वहाँ पे कुछ हिडन कपबोर्ड, बॉक्सेस, वेटिंग इन वेन, ये सारी चीज़ें थी. दे वर पुट, जहाँ पे वो रखी हुई थी, बैक इन देयर प्लेसेस अगेन, विच हैड एंडोर ऑल दोज ईयर्स, बहुत साल हो चुके थे, बिकॉज दे वेर थिंग्स, वो जो चीज़ें थी उसके भी बहुत टाइम हो चुका था. अगर गलती से भी वो सारी चीज़ों को फिर से वो दोहराती या देखती तो हो सकता था कि उसको वो दर्द या तकलीफ़, उसके अपने आप को वैसे भी पेनफुल करना नहीं चाहते थे, तो वो चीज़ वो फेस कर रही थी और सोचती थी कि मुझे अब ये सब में नहीं पढ़ना, मुझे वापस चला जाना है. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन. और ग्रेजुअली देखने जाए तो एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल, ज़्यादा ही कुछ नॉर्मल ही बन रहा था. जैसे पहले नहीं था वैसा आज है. जैसे ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, यानी कि वो जो पहले ब्रेड जो थी वो ब्राउन कलर की मिला करती थी, अब जो ब्रेड है वो थोड़ी लाइटर कलर के मिलने लग गई है. मतलब लाइटर कलर वाली जो ब्रेड होती है वो फ्रेश होती है. जो देर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनट्रीटेड and a room with view, you were most used to glazing at the each day. मतलब कि जहाँ पे वो रुकी हुई थी, देयर वॉज अ बेड, वो जो बेड है वहाँ पे वो जो सोती थी. द रूम विद व्यू, जिस रूम को उसने देखा था. मोर यूज टू ग्लेसिंग ईच डे, हर एक चीज़ को याद दिलाती थी. एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस. और फिर से उसने वो बात याद कर रही है, वो नोटिस कर रही थी, क्यूरियस वाली जो क्यूरियसिटी उसकी जो थी कि वो एड्रेस वही था जो उसकी मॉम ने उसको दिया था. आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर. और वो चाहती थी कि उसको देखे, उसको टच करे, और मतलब उससे वो सारी यादें उसकी ताज़ा हो चुकी थी. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन ऑन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई टू सेकेंड टाइम. और फिर अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे एक और बार ट्राई करना चाहिए मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाके. तो नाउ द गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. और उस दौरान फिर से वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है, तो वहाँ पे जो दरवाज़ा खोलता है वो 15 ईयर्स ओल्ड एक बच्ची थी, उसने दरवाज़ा खोला था. आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम. तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी मॉम है.
तो नो शी सेड, उसने बोला नहीं है। माई मदर डूइंग एन एरंड, एरंड का मतलब क्या होता है, छोटे मोटे जो काम होते हैं उसके लिए उसकी मॉम बाज़ार गई थी या फिर बाहर गई थी। तो ऐसा उस लड़के ने बताया। आई सेड, फिर नैरेटर बोलते हैं नो मैटर, कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका वेट कर लूँगी। आई फॉलो द गर्ल, आई फॉलो द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, और फिर मैं फॉलो कर रही थी, मतलब उस लड़की के पीछे पीछे मैं अंदर गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हैनुक कैंडल होल्डर हैंग नेक्स्ट टू मिरर, और वहाँ पे मैंने जाते ही क्या देखा, तो बहुत ओल्ड फैशन आयरन हैनुक था, कैंडल होल्डर जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे उसने देखी नेक्स्ट टू मिरर, मिरर के पीछे। We never used to because it was a much more cumbersome than a single candlestick. और फिर वो ऐसे बोल रही है कि हम कभी उसका यूज़ नहीं करते थे, वैसे ही उसको वो कैंडल स्टिक है वैसे ही पड़ी थी। ये वर्ड क्यों बोला गया, तो ये भी आपको बता दूँ कि ये वर्ड बोलने के पीछे एक रीज़न है कि वो जो कैंडल होल्डर था वो भी उनका ही था, उनके घर का ही था। वो देखने से उसको तुरंत पता चल जाता है। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, गर्ल ने पूछा कि आप बैठोगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड वेंट इनसाइड पास्ट हर, और फिर वो जो लड़की है, वो बच्ची है, वो दरवाज़ा दूसरा खोलती है लिविंग रूम का और बोलती है कि आप यहाँ पे बैठो। उसके पीछे पीछे ये जो नरेटर है वो भी जाते हैं। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, वैसे मैं वहाँ पे खड़ी रही और थोड़ा डर भी था। आई वॉज इन रूम आई न्यू एंड आई डिडेंट नो, ऐसा आपको लग रहा है कि ये बोल रहे हैं कि वो जानती भी है और नहीं भी जानती, ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न है कि वहाँ पे जो भी थिंग्स थी वो ये बताती थी कि वो हर एक चीज़ को जानती है, लेकिन जो वो चाहती थी कि ये पता चले कि उसकी मॉम मतलब है कि नहीं है, कि जिसकी वजह से वो आई थी वो फाइंड करने के लिए जाए, तो उसके दौरान देखने जाए तो ये जो मिसेस डोलिंग का जो रूम या घर था वो उसके लिए अननोन था। तो उसकी वजह से बोल रही कि जब मैं रूम में गई तो ऐसा फील हुआ जैसे मैं कुछ जानती भी हूँ और कुछ भी नहीं जानती, अननोन हूँ। आई फाउंड माई सेल्फ इन मिडेस्ट ऑफ थिंग, और मैंने अपने आप को जब मैं अंदर गई तो वहाँ फिर से मिडेस्ट ऑफ थिंग वहाँ पे मेरे को देखने को मिली। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, मतलब कि वहाँ पे वही चीज़ जैसे उसकी मॉम ने दरवाज़ा खोला था और जो फील वो कर रही थी बिल्कुल वैसा ही वो वहाँ का एटमोसफियर था, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था क्योंकि उसके लिए वो नहीं थी। और बिकॉज ऑफ अ टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, और वहाँ पे जो भी चीज़ें लगाई हुई थी, रखी हुई थी, तो वो भी टेस्टलेस थी, मतलब उसको पसंद नहीं था कि ये जो चीज़ें यहाँ पे रखी है तो वो सही तरीके से नहीं रखी। बिकॉज ऑफ अगली फर्नीचर, क्योंकि वहाँ पे जो फर्नीचर था वो भी गंदा था। एंड मगी स्मेल दैट हंग देयर, और वहाँ से अजीब सी स्मेल आ रही थी, मगी स्मेल आ रही, मगी मतलब जो मस्त मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी लास्ट लेक्चर में। तो उसके दौरान देखने जाए तो बहुत ही गंदी बदबू उसको वहाँ पे आ रही थी। आई डोंट नो बट आई स्कैर्डली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं जानती नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने हर एक, और मैं चाहती भी नहीं थी कि मैं हर एक जगह को देखूं। द गर्ल मूव द चेयर, और उस दौरान वो लड़की ने एक चेयर को वहाँ पे लाई एंड आई सेट डाउन, मैं वहाँ पे बैठी। एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और वहाँ पे एक वुलन टेबल क्लॉथ देखा वहाँ पे रखा हुआ था, उसके सामने मैं देख रही थी। आई रब डेट, मैंने उस टेबल क्लॉथ को ऐसे टच किया, रब किया। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और जैसे मैंने उसको थोड़ा रब किया तो मेरी जो फिंगर्स है वो कैसे हो गई, वार्म थोड़ी हो गई रबिंग की वजह से। आई फॉलो द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैं उसकी हर एक जो गुथाई नीटिंग होती है मैं उसको देख रही थी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी बर्न मार्क, और वो खोज रही थी कि कहीं एज की यानी जो बॉर्डर पार्ट है वहाँ पे हो सकता है कि कोई बर्न यानी जला हुआ हिस्सा होगा, दैट हैड नेवर बीन अ रिपेयर, जो अभी रिपेयर नहीं किया हो। तो उस जले हुए हिस्से को वो खोज रही थी उस वुलन टेबल क्लॉथ में। माई मदर बी बैक सुन सेड गर्ल, गर्ल ने बोला कि मेरी मॉम जल्दी ही आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर,
तो मैंने उनके लिए चाय बनाई है। विल यू हैव अ कप, आप कप लेना चाहोगे यानी चाय पीना चाहोगी? तो नरेटर ने बोला थैंक यू, आई लुक अप। फिर मैंने देखा द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल। तो वो जो लड़की है उसने जो टी कप है मतलब रेडी किया था टी टेबल पे। सी हैड अ ब्रॉड बैक, और मैंने उसको देखा लड़की को, तो उसकी भी जो बैक थी वो थोड़ी ब्रॉड थी, मतलब उसकी मम्मी की तरह दिख रही थी। जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी मॉम की तरह। शी पॉट टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, वो जो टी है वो वाइट पॉट में से पॉर कर रही थी। एंड ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, और उस जो पॉट जो था उसका जो ढक्कन होता है, लीड होता है, वो गोल्डन बॉर्डर से डिज़ाइन किया हुआ था। आई रिमेंबर, फिर से मुझे याद आया कि शी ओपन अ बॉक्स, उसने देखा कि उसने एक बॉक्स ओपन किया एंड टुक सम स्पून आउट, और उसमें से कुछ स्पून उसने बाहर से निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, बहुत ही अच्छा बॉक्स था। आई हियर्ड माई ओन वॉइस, ऐसा मैंने अपनी वॉइस से सुना। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, और वो जो वॉइस थी एकदम स्ट्रेंज लगे मुझे। एज थ्रू ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मेरी जो आवाज़ मैं जब भी बोलती तो इस रूम में कुछ अलग आवाज़ आती थी, अलग सी फीलिंग आती थी। मतलब हो सकता है कि वहाँ इको हो। Oh, you know about them? She had turned round and brought me my tea. और वो जो लड़की चाय लेके आई थी वो टर्न होती है और वो बोलती है कि क्या आप जानते हो ये सब? तो शीला वो हंसने लग गई नरेटर। एंड माई मदर से इट इज़ एंटिक, तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ कहती है कि मतलब वो जो लड़की की माँ है वो बोल रही है कि ये सब एंटिक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। से पॉइंटेड राउंड द रूम, और अपने पॉइंट से वो रूम में दिखा रही थी। सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद ही देख लो, अपने आप ही देख लो, ऐसा वो लड़की नरेटर को बोल रही थी कि देखो हमारे घर में ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी है, आप देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मैं उसके हैंड को फॉलो नहीं करना चाहती थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मेड, मतलब कि वो जानती थी कि हर एक चीज़ वैसे तो उसकी ही थी, तो उसको देखने का मतलब ही क्या। आई जस्ट लुक एट स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, वो बस उस टी टेबल को ही देख रही थी। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलरेडी फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, फिर वहाँ पे उसने एक प्लेट मतलब देखी, तो उसका चाइल्डहुड मतलब जो बचपन था, वो बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है कि जो वो छोटी थी नरेटर, तो उनको भी ऐसी फैंसी एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट में लगी हुई बहुत ही पसंद थी। तो उस टाइम वो लड़की ने भी वैसा रखा हुआ तो वो देख रही थी। वी यूज़ फॉर इट एवरीथिंग सी सेड, वो लड़की मतलब जो नरेटर है वो बोलती है कि ये सब चीज़ें मैंने यूज़ कर दी है। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, और फिर वहाँ पे मतलब उसने इवन एट ऑफ मतलब खाया भी है प्लेट से, हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, वॉल पे लगाई हुई जो प्लेट्स हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ये कुछ स्पेशल नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले जब वो सारी चीज़ें उसकी अपनी थी और उन चीज़ों से वो खाती थी या फिर उसके अंदर लेती थी, उसका यूज़ करती थी, तो उसको एक अलग फीलिंग आती थी। लेकिन ये किसी और के घर में वो सारी चीज़ें आ गई है और अब वो मतलब उसी में चीज़ें खा रहे या पी रही है, तो वो फीलिंग उसको कुछ अजीब सी आ रही थी, अपनापन नहीं दिख रहा था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मतलब वो जो नरेटर है बोल रहे कि मैं खोज रही हूँ कि यहाँ पे एक बर्न मार्क था, वो क्लॉथ पे नहीं दिख रहा है। तो द गर्ल लुक क्वेश्चनरी एट मी, तो उस दौरान वो 15 ईयर्स ओल्ड लड़की थी, एकदम क्वेश्चन हो जाती है और ऐसे चेहरे से वो देख रही है कि इसको कैसे पता चला कि ये क्लॉथ जला हुआ होगा। Yes, I said, yeah, you get so used to touching all those lovely things in the house. You hardly look at them anymore. तो उसने बोला कि हाँ सही बात है, यहाँ पे एक बर्न मार्क था, और वो जो लड़की थी मतलब जो नरेटर है उन्होंने ये सारी चीज़ों को टच किया, लवली थिंग्स थी उसके घर पे। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, आप कुछ भी देख सकते हो, यू ओनली नोटिस।
तो नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, वहाँ पे कुछ मिसिंग था, बिकॉज इट हैज़ अ रिपेयर और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। तो हो सकता है कि इट हैज़ टू बी रिपेयर, उसका रिपेयर हुआ हो। देन अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। वैसे वहाँ पे जो वॉइस था वो अननेचुरल आ रहा था। एंड आई वेंट ऑन, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। एक इंसिडेंस उसको उस टाइम याद आता है और वो जो छोटी बच्ची है उसके साथ वो शेयर करती है नैरेटर। वो बोलना चाहती है कि मुझे वो वक्त याद है कि मेरी मॉम जो थी, मुझे उसने बताया था कि मुझे थोड़ी हेल्प कर दो, ये जो सिल्वर है उसको पॉलिश कर दो। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत सालों पहले, मतलब बहुत पीरियड पहले। आई वॉज प्रॉबेबली बोर्ड, उस टाइम मैं बहुत बोर हो रही थी दैट डे, एंड परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और मैं उस टाइम घर पे ही थी बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और उसने मतलब इसके पहले मुझे इस तरह का काम कभी नहीं दिया था। आई आस्क हर विच सिल्वर शी मेन, से रिप्लाई सरप्राइज्ड, एंड देन इट वॉज द स्पून्स। मतलब कि मुझे जब उसने काम बताया तो सिल्वर जो थी, उसका कहने का मतलब कि आप बोर हो रहे थे, काम करो। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सरप्राइज़ लगा, इट वाज द स्पून, क्योंकि मैंने जब वो सफ़ाई मतलब जो सिल्वर थी उसको साफ़ सफाई पॉलिश करना निकाला, तो उसमें कौन सी थिंग्स उसको दिखी, तो स्पून्स थी, थोड़ी फॉक्स थी और नाइफ्स था ऑफ कोर्स। तो वो फॉर्क मतलब जो कांटे की स्पून होती है, वो कांटे वाली, एंड नाइफ्स वहाँ पे जो थे, वो सारी चीज़ों को उसने निकाला और पॉलिश किया। डैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग। उस टाइम मुझे अजीब सी मतलब स्ट्रेंज थिंग्स लग रही थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, और मुझे अजीब सा लगा कि वो जो सिल्वर यहाँ पे सिल्वर चांदी आपको पता है, तो वो सारी चीज़ों से वो खा रही थी और उसका यूज़ कर रही थी। द गर्ल लाफ अगेन, तो लड़की को भी अजीब सा लगा कि वो वही स्पून फॉर्क और नाइफ्स थी जिसको वो भी साफ़ सफाई कर रही थी अभी, और उसी में वो हर रोज़ खाया करती थी। तो द गर्ल लाफ अगेन एंड आई बेट यू डोंट यू नो इट इज़ आइदर, मतलब इसके पहले तुम्हें नहीं पता। आई लुकड इंटेंटली एट हर, व्हाट वी इट विथ, शी आस्क्ड। मतलब वो लड़की ने पूछा कि मतलब आप सच में उसमें खा रही थी उसके साथ। वेल डू यू नो, मतलब इसके पहले उसने खाया था सिल्वर में, तो उसको कभी पता भी नहीं चला, उसको लगा ये डिज़ाइन है, कलर इस तरह का है, शेड है, तो ऐसा वो सोच रही थी। एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। से हेसिटेटेड, वो हेसिटेट हो गई, जो लड़की है थोड़ी हिचकिचाने लग गई, क्योंकि नरेटर ने भी उसको पूछा कि वेल डू यू नो, तो उस टाइम उसके पास कोई आंसर नहीं था, थोड़ी हेसिटेट हो गई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, और वो साइड बोर्ड पे गई एंड वांटेड टू ओपन डोर, वहाँ पे ड्रॉर खोला। आई विल लुक, मैं वही देख रही थी, इट्स इन देयर इन हियर। आई जम्प्ड अप, जंप लगाया मैंने। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, और अचानक से उसको याद आ गया कि मेरा टाइम जा रहा है। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, और उसका हाथ, जो छोटी लड़की था उसका हाथ वो ड्रॉर पे पहुंच ही गया था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, और वो लड़की मुझे पूछ रही थी, नरेटर को पूछ रही थी कि क्या मेरी मॉम की राह नहीं देखोगे। तो नरेटर ने बोला नो आई मस्ट गो, मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर, वो डोर तक चली गई। द गर्ल पुल द डोर, गर्ल ने वो दरवाज़ा खोला, ड्रॉर खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हेयर द जेंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉर्क, मतलब वो बहुत सारी और चीज़ें थिंग्स थी वो उसको दिखाना चाहते थे। उसके बाद क्या होता है कि एट द कॉर्नर ऑफ रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, और जो कॉर्नर था रोड का वहाँ पे उसने देखा, आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, वहाँ पे नेम प्लेट लगा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट, वहाँ पे मार्कोनी स्ट्रीट लिखा था। इट सेड आई हैड बीन द नंबर 46, मतलब उसके ऊपर नंबर 46 लिखा हुआ था। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और फिर से जो नरेटर है उसे देखा कि एड्रेस तो बिल्कुल सही था, जिस घर में दोबारा वो आई थी वो सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर एनी मोर, अब मुझे इसको याद नहीं रखना। आई वुडंट टू गो बैक, मुझे वापस जाना है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक इन योर मेमोरी,
मतलब यहाँ के जो भी ऑब्जेक्ट्स यानी सब्सटेंस है वो मुझे याद दिला रहे हैं विद द फैमिली लाइफ की, फॉर्मर टाइम की, इंटेंशली लॉस देयर वैल्यू, और उसकी वैल्यू धीरे धीरे लॉस हो रही है क्योंकि जो मेरे पास मेरी चीज़ें थी उसकी वैल्यू ज़्यादा है और किसी और की चीज़ बन जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें उसको याद आती है और वो सोचती है। यू कैन सी दैट अगेन स्ट्रेंज सराउंडिंग व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम, और जब वो सर्व होता है तो यू सी देम अगेन द स्ट्रेंज सराउंडिंग, और वो अनजान सी चीज़ बन जाती है। वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन स्मॉल रेंटेड रूम, और क्या करूँगी वो स्मॉल रेंटेड रूम का, वेयर द शेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग along the window and no more than handful the cutlery fitted in the narrow table drawer। मतलब वहाँ जहाँ पे वो रुकी हुई थी वहाँ उस रेंटेड रूम को देख रही है। वहाँ पे भी जो जो विंडो होती है वहाँ पे ब्लैक पेपर लगाया हुआ था। आपको लग रहा है ब्लैक पेपर क्यों लगाया होगा? तो उस टाइम जब युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था, तो उस दौरान ऐसे ब्लैक पेपर से उसको बंद कर दिया जाता था क्योंकि जब अगर लाइट आ जाती है बाहर से तो अंदर क्या कर रहे हैं वो पता नहीं चले, उसकी वजह से। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस दौरान उस विंडो पे ऐसे ब्लैकआउट पेपर लगाया करते थे। तो वो अभी भी लगे हुए थे और कुछ चीज़ें भी वहाँ पे जो कटलरी थी वो ड्रॉर में उसने देखी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, अब मुझे ये एड्रेस भी भूल जाना है, अभी इसको याद नहीं रखना है। ऑफ ऑल थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, यहाँ की हर एक चीज़ भूल जानी है। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और मैं ये सब भूल जाऊँ वही सबसे ईजी रहेगा, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि उसकी जो मॉम थी वो अभी नहीं है, वो अब अकेली हो चुकी थी। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।